हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि यूजेटी का ऑपरेशन किस तरीके से होता है, उसका वर्किंग हमने देख लिया था, उसका ग्राफ हमने देख लिया था किस तरीके से हम उसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। और इसमें हमने समझ लिया था पीक पॉइंट वोल्टेज और आपकी एक होती है वैली पॉइंट वोल्टेज। पीक पॉइंट वोल्टेज की रिक्वायरमेंट सिर्फ यहाँ पे ये है कि उस समय ये पता चलता है कि यूजेटी कब टर्न ऑन होगा, ठीक है। अगर आपको यूजेटी को ऑन करना है तो आपको कम से कम वीपी तक जाना पड़ेगा, तभी वो टर्न ऑन होगा, उससे पहले वो कट ऑफ रीजन पे ही रहता है। और अगर आपको यूजेटी को वापस से बंद करना है तो आप एमीटर पॉइंट की वोल्टेज अगर वैली पॉइंट से नीचे लेके आ गए तो आपका यूजेटी वापस से बंद हो जाता है। तो अगर आपको टर्न ऑन करना है तो आपको पीक पॉइंट वोल्टेज पे जाना पड़ेगा, और वापस से अगर उसे बंद करना है यूजेटी को तो आपको वीवी से नीचे आना पड़ेगा। मतलब वैली पॉइंट वोल्टेज से नीचे अगर आपकी एमीटर वोल्टेज हो जाती है तो आपका यूजेटी बंद हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम नया यहाँ पे जो टॉपिक देख रहे हैं, ये मैंने आपके सामने एक सर्किट बनाया है, ठीक है। ये एक्चुअली हमारा है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, इसे बोलते हैं रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। एक्चुअली इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, यहाँ पे AT आई थिंक नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका रहेगा ATION, ठीक है, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। अब ये ऑसिलेटर का नाम जो है रिलैक्सेशन, इसका नाम रिलैक्सेशन क्यों पड़ा है? ऑसिलेटर तो हम सब जानते हैं जो कि आपके ऑसिलेशंस प्रोवाइड करेगा, साइनसोइडल, स्क्वायर वेव, जैसे भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ऑसिलेशंस मिलने वाले हैं सॉ टूथ वेव फॉर्म मिलेगी आपको। तो यूजेटी की एक एप्लीकेशन ये है कि आप यहाँ पे यूजेटी का देखिए, अगर आप बीच में देखेंगे मैंने एक यूजेटी भी बना रखा है, एमीटर बेस 2 बेस 1। तो इस यूजेटी की मदद से हम ऑसिलेशंस प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। और वो ऑसिलेशंस किस तरीके से निकलेंगे? वो कुछ इस तरीके से निकलेंगे, कहीं पे आपको ऑसिलेशन रिलैक्स मिलेंगे, कहीं पे आपको ऑसिलेशन मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम पड़ता है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। जो हम जब देखेंगे ऑसिलेशन तो हमें समझ आएगा कि इसका नाम रिलैक्सेशन ऑसिलेटर क्यों पड़ा है, ठीक है। तो ये ऑसिलेशंस प्रोवाइड करेगा। अब इस सर्किट को पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R है, कैपेसिटेंस जो है वो C है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R2 है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R1 है, और इस एमीटर में इस यूजेटी में 3 टर्मिनल्स हैं, एमीटर, बेस 2, बेस 1, जैसे कि हमें पता है, ठीक है। और यहाँ पे हम आउटपुट वोल्टेज देखेंगे। ये जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगी ना, यही आपका जो वेवफॉर्म दिखने वाली है वो यहाँ पे दिखने वाली है इस रेजिस्टेंस R1 के पैरेलल में। इस रेजिस्टेंस R1 के पैरेलल में जो भी वोल्टेज मिलेगी, जो भी आपको सिग्नल मिलेगा, वही आपका ऑसिलेशंस वहीं पे मिलने वाली है, ठीक है। आपके ऑसिलेशंस यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से मिलेंगे वो इस सर्किट की वर्किंग से हम समझेंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस R2, R1, R और आपका कैपेसिटर C, और यहाँ पे आपने एक सप्लाई वोल्टेज दे दी है प्लस VBB, ठीक है। तो ये VBB एक तरह से यहाँ पे भी एज ए इनपुट है और यहाँ पे भी है, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, ठीक है। एक तरह से ये जो आपने सप्लाई दी, एक तरह से समझिए जैसे हम जब आपका उस समय हमने वर्किंग समझी थी यूजेटी की, तो आप 2 सप्लाई देते थे, एक आप इस साइड भी देते थे एमीटर साइड में, और एक आप इस साइड भी देते थे जो बेस 1 बेस 2 के बीच में था। तो यहाँ पे भी आपने वही करा है, बस सर्किट डायग्राम में सिंप्लिसिटी के लिए उन्होंने एक ही प्लस VBB दिया जो इधर भी प्रोवाइड है और इधर भी प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो यही वोल्टेज इस तरफ भी आएगी और इस तरफ भी होगी। तो आपने बाइजिंग इधर भी कर रखी है और आपने बाइजिंग इधर भी कर रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे कैपेसिटर लगा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ चार्जिंग डिस्चार्जिंग जैसे चीज़ होने वाली है, ठीक है। अब इसका जो ऑपरेशन होगा वो हम समझेंगे यहाँ पे। तो आपका ये यूजेटी कभी तो टर्न ऑन होगा, कभी ये टर्न ऑफ होगा, कभी ये टर्न ऑन होगा, कभी ये टर्न ऑफ होगा, ठीक है। जब ये टर्न ऑन होगा तब क्या होने वाला है, जब ये टर्न ऑफ होगा तब क्या होने वाला है सर्किट में, हम वो समझने वाले हैं अभी यहाँ पे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस एमीटर पॉइंट की वोल्टेज अगर मैं बोलूँ यहाँ पे जो भी वोल्टेज होगी, जो भी यहाँ पे वोल्टेज होगी, ठीक है, मान लेते VE, तो ये जो वोल्टेज होगी वो किसके बराबर होगी? VC के बराबर। अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज की बात करूँ, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा लिख लेता हूँ या थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ ताकि आपको विजिबल हो ईजीली। तो यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस पॉइंट पे जो भी वोल्टेज होगी वो इस पॉइंट पे भी वही होगी। तो एक तरह से VE = VC के बराबर है, ठीक है। मतलब कैपेसिटर की जो भी वोल्टेज होगी वही वोल्टेज एमीटर को मिलने वाली है। मतलब इस पॉइंट पे जो भी वोल्टेज होगी वही वोल्टेज आपको इस एमीटर पॉइंट पे मिलेगी, और उसी वोल्टेज से पता चलेगा कि ये यूजेटी ऑन होने वाला है कि नहीं, ठीक है, कि आपने पीक पॉइंट वोल्टेज को पार किया कि नहीं। और आपका VE क्या होता है? V1 + VD के बराबर। तो इस पॉइंट पे वोल्टेज जो होगी वो सब कुछ डिपेंड कर रही है एक तरह से इस कैपेसिटर की वोल्टेज पे। तो कैपेसिटर की जितनी वोल्टेज होगी उसी पे डिपेंड करेगा यूजेटी ऑन होने वाला है कि ऑफ होने वाला है, ठीक है।
तो इसके बाद हम देखते हैं इसकी वर्किंग किस तरीके से काम करने वाला है, किस तरीके से ऑसिलेशंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑसिलेशंस यहाँ पे कैसे मिलने वाले हैं वो हम देखेंगे, और वो सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा, यूजेटी की टर्न ऑन और टर्न ऑफ होने पे। ठीक है, इन दोनों कंडीशंस पे ही डिपेंड करेगा आपके ऑसिलेशंस कैसे आने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे किस तरीके से काम करेगा। हाँ, तो अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी ग्राफ बनाने वाला हूँ दो। एक मेरी यहाँ पे जो वेवफॉर्म बनेगी वो बनेगी वीसी और वीई की। ठीक है, मतलब वीसी वीई एक ही बात है, क्योंकि जो कैपेसिटर की वोल्टेज होगी वही वीई भी होगा, मतलब जो वीसी है वही आपका वीई है। ठीक है, तो एक तो आपका वो ग्राफ बनेगा, दूसरा ग्राफ जो आपका बनने वाला है वो यहाँ पे बनेगा, वो आउटपुट वोल्टेज का बनेगा। ठीक है, कि आपकी आउटपुट वोल्टेज क्या निकल के आने वाली है, तो उसकी वेवफॉर्म किस तरीके से दिखेगी वो यहाँ पे बनाएंगे हम आउटपुट वोल्टेज को। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है ये आपका टाइम रिस्पेक्ट है, टाइम के रिस्पेक्ट पे। ठीक है, तो वेवफॉर्म बनाने से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे होगा क्या, वेवफॉर्म कैसे बनने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में लेट सपोज मान लेते हैं आपका यूजेटी ऑफ है। ठीक है, हमने अभी टर्न ऑन नहीं करा, अभी वो ऑफ है। तो आपका जब यूजेटी ऑफ होगा तो इधर से इधर वाली वीबीबी तो इनको मिलती रहेगी। और एक चीज़ और, इसमें जो R1 R2 है वो इसका अपने अंदर वाले रेजिस्टेंस नहीं है, वो RB1 या RB2 नहीं है, ये एक्सटर्नल यूज़ करें। R1 R2 आपके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ना कि यूजेटी के अंदर वाले जो उसके एन चैनल में RB1 RB2 होता है, ये वो नहीं है, वो उसके इंटरनल में है यूजेटी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे R1 R2 बाहर एक्सटर्नल यूज़ करे गए। उसके बाद यहाँ पे आपका जो कैपेसिटर है वो चार्ज होना शुरू होगा। कैसे, जब आपका यूजेटी टर्न ऑफ होगा तो यहाँ से जो प्लस वीबीबी वोल्टेज होगी, अब यूजेटी टर्न ऑफ है, यूजेटी बंद है, यूजेटी बंद है तो यहाँ तो कोई करंट जाने नहीं वाला, तो सारा का सारा करंट इधर आने वाला है। ठीक है, यहाँ से ग्राउंड पे। ठीक है, तो आपका जो ये प्लस वीबीबी जो वोल्टेज मिलने वाली है किसको मिलने वाली है, कैपेसिटर के पास आएगी। किसके थ्रू आएगी, रेजिस्टेंस के थ्रू होकर आएगी। तो आपका ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होगा। ठीक है, और वो किस टाइम कांस्टेंट से चार्ज होगा, वो आरसी टाइम कांस्टेंट से चार्ज होने वाला है। ठीक है, तो आपका कैपेसिटेंस यहाँ पे चार्ज होने वाला है आरसी टाइम कांस्टेंट, मतलब किस स्पीड से होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इस आरसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये दोनों सीरीज़ में, ये पूरा आपका प्लस वीबीबी, ये आर, ये सी, ये आपस में सीरीज़ में हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई करंट जाने नहीं वाला, क्योंकि यूजेटी आपका ऑफ है। स्टार्टिंग कंडीशन मैंने ये मानी है। तो आपका कैपेसिटर चार्ज होना शुरू करेगा। कैसे, एक्सपोनेंशियली, जैसे कि हम फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स में देखते भी थे, बनाते भी थे। तो आपका जब कैपेसिटर चार्ज होता था, आपको याद हो, तो आपका जब कैपेसिटर चार्ज होता था तो आप कुछ ऐसे बनाते थे। ठीक है, और जब वो डिस्चार्ज होता था तो हम उसे ऊपर से नीचे की तरफ यूँ लाते थे। ठीक है, चार्जिंग वाला ऊपर की तरफ, डिस्चार्जिंग के लिए नीचे की तरफ। तो यहाँ पे भी आपका कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा। अब कैपेसिटर जिस भी वोल्टेज से चार्ज होगा, ठीक है, तो जैसे जैसे वो चार्ज होने लगेगा तो यहाँ पे जो वीसी है, जो स्टार्टिंग में अभी ज़ीरो था, क्योंकि अभी इनिशियली मैंने कैपेसिटर को भी डिस्चार्ज माना था, यूजेटी को भी मैंने ऑफ माना था। यूजेटी ऑफ इसलिए ही है क्योंकि कैपेसिटर चार्ज है ही नहीं। अब कैपेसिटर की वैल्यू अगर यहाँ पे वोल्टेज ज़ीरो होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे वी पॉइंट पे कोई वोल्टेज तो ज़ीरो आने वाली है। और हमें अगर यूजेटी को ऑन करना है तो वो कंडीशन भी हमें पता है, हमें वी को कम से कम ग्रेटर करना पड़ेगा या बराबर करना पड़ेगा किसके मुकाबले, वी डी प्लस आपका वी वन। ठीक है, जो इसका इंटरनल वी वन होता था, और वी डी जब इससे आप बड़ा कर देंगे वी को या इसके बराबर कर देंगे तो आपका ये टर्न ऑन हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो वी सी या वी जो भी बोलिए वो 0 वोल्ट पे है, क्योंकि अभी वो कैपेसिटर चार्ज हुआ ही नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर इनिशियली 0 पे था और यूजेटी आपका बंद था। अब जैसे जैसे चार्ज होने लगेगा, क्योंकि वहाँ से प्लस वीबीबी की सप्लाई है, तो जब ये चार्ज होने लगेगा तो इसकी वोल्टेज बढ़ने लगेगी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये कैपेसिटर की वोल्टेज इसके पीक पॉइंट वोल्टेज को छू जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही वो उस पीक पॉइंट को छुएगा, मतलब इतना क्रॉस कर देगा, तो जैसे ही वो क्रॉस करेगा तो ये यूजेटी आपका क्या हो जाएगा, टर्न ऑन। तो जैसे ये टर्न ऑन होगा तो यहाँ से जो कनेक्शन है कैपेसिटर का वो इस रेजिस्टेंस के साथ बन जाएगा, R1 के साथ, क्योंकि एक तरह से स्विच ही है, जैसे आपका डायोड में होता था। जैसे ये टर्न ऑन हुआ, टर्न ऑन होते ही ये कैपेसिटर इस R1 के साथ एक तरह से सीरीज़ में आ जाएगा, या पैरेलल में भी कह सकते हैं अगर मैं बोलूँ, ये दोनों आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज करेगा किसके थ्रू, R1 के थ्रू। आपका जो कैपेसिटर है वो R1 के थ्रू डिस्चार्ज होना शुरू करेगा। चार्जिंग किसके थ्रू हो रहा था, इस आपका जो चार्जिंग वाला जो करंट था वो इस तरह फ्लो कर रहा था, इस तरीके से आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। और जब वो डिस्चार्ज होगा तो वो यहाँ से डिस्चार्ज होगा। ठीक है, इस R1 के थ्रू वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो आपका कैपेसिटर पहले चार्ज होगा, फिर वो डिस्चार्ज होगा। तो जब वो चार्ज हो रहा होगा तो जैसे ही वो पीक पॉइंट वोल्टेज को कनेक्ट करेगा, मतलब जैसे ही उस पर पहुँचेगा, तो आपका कैपेसिटर क्या होगा, एकदम से यहाँ पे जो यूजेटी होगा, सॉरी, वो आपका टर्न ऑन हो जाएगा। टर्न ऑन होते ही
इस कैपेसिटर का यहाँ से कनेक्शन बन जाएगा। तो जैसे उसका यहाँ से कनेक्शन बन जाएगा तो वो डिस्चार्ज होना भी शुरू कर देगा, ठीक है। पर यहाँ पे ध्यान दीजिए, कैपेसिटर का ऊपर से कनेक्शन टूटा नहीं है, कैपेसिटर का ऊपर से कनेक्शन अभी भी है। तो होता क्या है कि हम इसका जो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है ना वो बहुत कम रखते हैं, मतलब कि बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाए। आपका ये जो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट होता है, मतलब R1 की वैल्यू बहुत कम रखी जाती है, बहुत ही लो, ताकि वो ठीक से डिस्चार्ज भी हो सके। पता चला कि वो डिस्चार्ज ही होने लग रहा है, इतने में वापस से चार्ज होने लग जाए, तो हम चाहते हैं कि वो पूरी तरीके से डिस्चार्ज भी हो, ठीक है। तो आपका जो कैपेसिटर है उसको डिस्चार्ज अच्छे से कराने के लिए हम ये जो टाइम कांस्टेंट रखते हैं इसको रखते हैं कम, ठीक है। तो जैसे आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो यूजेटी की टर्न ऑफ वोल्टेज कौन सी होती है, वैल्यू वोल्टेज। तो कैपेसिटर जैसे ही कम होने लगता है 10, 9, 8, 5, 7 जो भी 5, 4, 3, 2 करके वो आपका कम होने लगता है। तो एक वोल्टेज ऐसी आएगी कि इस पॉइंट पे वोल्टेज आपकी इस यूजेटी की जो वैल्यू वोल्टेज होगी उससे कम हो जाएगी। तो जैसे ही वो वैल्यू वोल्टेज से कम हो जाएगा तो आपका यूजेटी वापस से टर्न ऑफ हो जाएगा, और यूजेटी जब वापस टर्न ऑफ हो जाएगा तो वापस से चार्जिंग उसी स्पीड से होने लग जाएगी। ये चार्ज होने लगेगा, चार्ज होने लगेगा, चार्ज होने लगेगा। कब तक चार्ज होगा, जैसे ये पीक पॉइंट वोल्टेज को छुएगा ये एकदम से इसको यहाँ, इसका कनेक्शन यहाँ से बन जाएगा। तो जैसे इसका कनेक्शन यहाँ से बनेगा ये वापस से डिस्चार्ज, फिर ये डिस्चार्ज होगा, फिर कहाँ तक जाएगा, वैल्यू पॉइंट वोल्टेज तक। वैल्यू पॉइंट वोल्टेज जैसे यहाँ पे पहुँचेगी तो ये यूजेटी वापस से क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ। जैसे ही ऑफ हो जाएगा इसका कनेक्शन यहाँ से छूट जाएगा, ये चार्जिंग शुरू, चार्जिंग इसकी फिर से शुरू हो जाएगी, ठीक है। और फिर जैसे ये चार्ज करेगा वापस से पीक पॉइंट वोल्टेज तक, तो फिर ये टर्न ऑन हो जाएगा, फिर ये डिस्चार्ज करेगा। तो ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग इस कैपेसिटर की चलती रहेगी, ठीक है। पर एक बात पे इस पे ध्यान देते हैं कि इसका कनेक्शन बार बार कभी R1 के साथ बन रहा है, कभी R1 के साथ टूट रहा है, ठीक है। पर इसका कनेक्शन R के साथ हमेशा है, ठीक है। तो होता क्या है कि इसका चार्जिंग टाइम कांस्टेंट तो हम धीरे ही रखते हैं, ठीक है, नॉर्मल रखते हैं, पर इसका डिस्चार्जिंग बहुत फास्ट रखते हैं। वो इसलिए कि पता चला कि जैसे अगर मैं यहाँ पे एक रफ बना लेता हूँ कि आपका कैपेसिटर पहले यहाँ पे चार्ज हुआ, ठीक है, अब हम चाहते थे वो डिस्चार्ज करे। तो डिस्चार्ज जैसे ही मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे आके वो टर्न ऑन हो गया आपका यूजेटी, तो जैसे ही यूजेटी इस पॉइंट पे आके टर्न ऑन हो गया तो अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, तो वो डिस्चार्ज होने लगा। पर पता चला इतने में डिस्चार्ज हो रहा था, वापस से चार्जिंग होने लग गई, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये डिस्चार्ज होकर यहाँ पे मान लेते हैं पीक पॉइंट पे पहुँच गया 5 वोल्ट पे, आपका कैपेसिटर पहुँच गया 5 वोल्ट पे, ठीक है। तो 5 वोल्ट पे मान लेते हैं इसकी पीक पॉइंट वोल्टेज होती है, तो ये टर्न ऑन हो गया। तो जैसे ही टर्न ऑन हुआ अब कैपेसिटर वापस डिस्चार्ज होना शुरू करेगा। तो मान लेते हैं 4 आ गया, 3 आ रहा है, तो इतने में धीरे धीरे आ ही रहा था कि ऊपर से इसने फिर वापस चार्ज करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसने देखा कि यहाँ पे 3 है और वो ऊपर से मान लेते 10 है। तो उसने देखा कि भैया मैं इसे वोल्टेज दे सकता हूँ, चार्ज कर सकता हूँ, तो उसे चार्ज करना शुरू कर देगा। तो वो उतनी जल्दी उसे चार्ज ना कर सके तो हम इसका जो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है उसे हम रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और आपका जो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है उसे हम रखते हैं कम से कम, ताकि ये इतने में कि ऊपर की तरफ जाने लगी या डिस्चार्ज हो जाए जल्दी से, ठीक है, कि ये पूरा नीचे तक आ सके। अगर ये नीचे तक नहीं, अगर ये आपने इसका अगर डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट थोड़ा ज़्यादा रख दिया है तो ये नीचे आएगा भी नहीं पूरा और ऊपर से वापस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसका डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट बहुत कम रखते हैं ताकि जल्दी से डिस्चार्ज हो जाए और चार्जिंग होने में इसे थोड़ा टाइम लगे, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि इसका कनेक्शन ऊपर के साथ छोटा ही नहीं होता, उसका कनेक्शन ऊपर के साथ बना रहता है, ठीक है। तो अगर हमें डिस्चार्जिंग प्रॉपर करानी है तो इस टाइम कांस्टेंट को हमें क्या रखना पड़ता है, काफ़ी कम, ताकि ये बड़ी जल्दी डिस्चार्ज हो जाए, ठीक है, कि इतने में वो चार्ज करने लग जाए वापस से, ठीक है। तो जब ये पूरा डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब जब इसकी वोल्टेज वैल्यू पॉइंट वोल्टेज से कम चली जाती है, तब जब इसका कनेक्शन यहाँ से छूट जाता है तब वो चार्ज करना शुरू कर दे, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ से कनेक्शन छूट ही जाएगा तो फिर डिस्चार्ज का तो मौका उसके बाद बचेगा नहीं, उसके पास मौका क्या रहेगा, चार्जिंग का। मैं जो कह रहा हूँ, जो कंडीशन प्रॉब्लम इसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी वो ये करेगी कि जब इसका कनेक्शन यहाँ से भी होगा और ऊपर से तो है ही, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों साथ साथ चलता रहेगा, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उसके कारण हम क्या करते हैं कि कैपेसिटर का जो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है उसको कम रखा जाता है, ताकि कि इतने में वो वापस से चार्ज होना लग जाए बिना वैल्यू पॉइंट वोल्टेज पे गए, ठीक है, वापस से चार्ज होने लग जाए, वो चार्ज ना हो पाए। इसलिए हम क्या करते हैं, इसका डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट काफ़ी कम रखते हैं, ठीक है, ताकि जल्दी से डिस्चार्ज हो जाए, ठीक है। पता चला ये इतने धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है कि वापस इधर से चार्ज होना भी शुरू हो जाए, ठीक है। तो इसलिए इस कंडीशन को भी देखा जाता है कि आपका जो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है उसे कम से कम रखना है और चार्जिंग आप स्लो रख सकते हैं। तो अब लेट सपोज करते हैं, जो मैंने कंडीशन बताई है कि इनिशियली आपका कैपेसिटर 0 वोल्ट पे है, आपका यूजेटी ऑफ है, ठीक है। तो आपका जो कैपेसिटर है वो चार्ज होना शुरू करेगा। तो मैंने यहाँ से कैपेसिटर को चार्ज होना शुरू करते हुए बता दिया, ये आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है,
ठीक है। और ये कैपेसिटर जब चार्ज हुआ तो ये एक वोल्टेज पे पहुंच गया जिसे कहते हैं पीक पॉइंट वोल्टेज, और इस पर यूजेटी आपका ऑन हो गया। तो यूजेटी जैसे ऑन हुआ तो कैपेसिटर क्या करेगा, एकदम से डिस्चार्ज कर देगा। अब ये इसने एकदम से डिस्चार्ज किया। अब इस पर ध्यान देंगे एक चीज़, ये जो पॉइंट की वोल्टेज है यहाँ पे, ये आपका वीपी है। यहाँ पे जो वोल्टेज है वो वीपी है, ठीक है। और ये डिस्चार्जिंग करते हुए नीचे की तरफ आया। जैसे ही आपका यूजेटी ऑन हुआ पीक पॉइंट वोल्टेज पे, तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज हम बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं, तो इसने एकदम से डिस्चार्जिंग यहाँ पे जल्दी हो गई। देखिए चार्जिंग होने में टाइम लगा, पर डिस्चार्जिंग बड़ी जल्दी हो गई। और ये इस पॉइंट, इस वोल्टेज तक आया ही था, इसको बोलते हैं वैली वोल्टेज। इस पॉइंट पे आया ही था कि आपका यूजेटी यहाँ से टर्न ऑफ हो गया। टर्न ऑफ हो गया तो कैपेसिटर वापस चार्ज होगा। फिर कैपेसिटर आपका यहाँ से, मैं इसको थोड़ा अंदर की तरफ लिख लेता हूँ, ये आपका वी ये वाला पॉइंट, और ये वापस से फिर चार्ज होने लग गया। अब ये कैपेसिटर चार्ज हो गया, वापस से वीपी पे गया। जैसे ही वीपी पे गया आपका यूजेटी टर्न ऑन हो गया। यूजेटी टर्न ऑन हुआ तो इसने फिर से वापस यहाँ पे डिस्चार्जिंग शुरू कर दी। डिस्चार्जिंग काफ़ी फास्ट रखी हमने, ठीक है। तो जल्दी से डिस्चार्ज होकर नीचे की तरफ आ गया। अब ये नीचे की तरफ आया तो कौन सी वोल्टेज तक आया, वीवी तक आया। उससे नीचे भी आ सकता था, पर जैसे वो वीवी को छुआ उसने, जैसे वो वीवी के लेवल तक आया, आपका यूजेटी ऑफ हो गया। तो जैसे यूजेटी ऑफ हो गया तो यहाँ से कनेक्शन छूट गया, तो और डिस्चार्ज तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब वो चार्ज ही होने वाला है, ठीक है। तो ये वीवी तक आया। फिर वीवी तक आने के बाद फिर जैसे ही आपका ये टर्न ऑफ हुआ तो ये वापस से इसकी चार्जिंग शुरू हो गई। तो फिर कैपेसिटर चार्ज की तरफ गया, ऐसे ही फिर वापस ये डिस्चार्जिंग की तरफ भी वापस आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो इसका जो डिस्चार्जिंग है वो काफ़ी शार्प है, ठीक है। इसका जो डिस्चार्जिंग है वो काफ़ी आपका शार्प है, और इसकी जो चार्जिंग है वो थोड़ी स्लो है। डिस्चार्जिंग देखेंगे बहुत जल्दी हो रही है, चार्जिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करेगा, हम इसके टाइम कांस्टेंट कैसे रखते हैं, ये सब कुछ उसी पे डिपेंड करेगा। अब ये वीवी तक डिस्चार्ज हो रहा है, उससे नीचे डिस्चार्ज हो नहीं सकता है, क्योंकि जैसे ये वीवी को छुएगा डिस्चार्ज होती है ये ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे फिर चार्ज ही होना पड़ेगा, उससे नीचे तो नहीं जाने वाला, ठीक है। अब मैं आउटपुट वोल्टेज देखिए किस तरीके से आने वाली है। उस कंडीशन पे देखते हैं जब आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा था। तो जब आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, 0 से लेके वीपी तक गया था, तब तक आपका जो यूजेटी था वो ऑफ था, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस ड्यूरेशन की 0 से लेके वीपी तक, तब आपका यूजेटी ऑफ था। तो जब यूजेटी ऑफ होगा तो इस पर तो कोई करंट नहीं आने वाला, क्योंकि इस पर करंट तो तभी आएगा, इस पर वही वोल्टेज आने वाली है जो इधर कैपेसिटर की होने वाली है एक तरह से, ठीक है। और इस पर वोल्टेज कब आएगी, जब यहाँ पे कुछ करंट आएगा। और यहाँ पे करंट कब आएगा, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, क्योंकि डिस्चार्ज वो तभी होता है जब अपने से करंट यहाँ पे प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जब तक ये यूजेटी ऑफ है तब तक इस कैपेसिटर के साथ, इसके साथ कोई संपर्क नहीं आपस में, ठीक है। तब तक यहाँ पे वोल्टेज कितनी रहने वाली है आपकी, 0, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट आने नहीं वाला। करंट तो तब आता ना जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज करता, ठीक है। तब तक आपकी आउटपुट वोल्टेज कितनी होने वाली है, 0। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ वीपी तक, अगर यहाँ इस टाइम तक, तो इस टाइम की अगर बात करें तो यहाँ तक आपकी जो वोल्टेज है वो क्या रहेगी, 0। अगर मैं बिल्कुल यहाँ से एक लाइन लेके आता हूँ, ठीक है, तो यहाँ तक आपका जो आउटपुट वोल्टेज आने वाला है, मैं इसे थोड़ा डिफरेंट कलर से बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर नज़र भी आए। वैसे मुझे ज़्यादा डिफरेंट कलर मिल नहीं रहे यहाँ पे, चलिए, ठीक है। ये आपका आउटपुट वोल्टेज है जो मैं बना, ये थोड़ा ब्लू कलर है, वॉयलेट एक्चुअली, ठीक है। तो ये जो मैंने ब्लू कलर का बनाया ये आपका आउटपुट वोल्टेज है। तो ये अभी 0 पे, क्यों, क्योंकि आपका यूजेटी का भी यहाँ पे कनेक्शन है नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही आप वीपी पे पहुँचे तो ये एकदम से इसका कनेक्शन इसके साथ बन गया। तो जैसे ही ऑन हुआ तो ये जो भी वोल्टेज यहाँ पे होगी वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी। स्टार्टिंग में जैसे ही वो पैरेलल में आए सामने, तो एकदम से जो भी वोल्टेज जिसके पास होगी वो यहाँ पे भी आएगी, पर धीरे धीरे करके वो वोल्टेज कम होती जाएगी, क्योंकि डिस्चार्ज आपका चलता जा रहा है, ठीक है। तो जो भी वोल्टेज कैपेसिटर पे होगी, ठीक है, तो कितनी वोल्टेज थी, इतनी, तो इतनी वोल्टेज आपको आउटपुट में मिलेगी बिल्कुल इस इंस्टेंट पे। जैसे ही ऑन होगा, जिस इंस्टेंट पे, किस इंस्टेंट पे ऑन हो रहा है, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो कैपेसिटर की जो भी वोल्टेज होगी उस समय वीपी, वो सारी की सारी किस पे चली जाएगी, इधर स्टार्टिंग में बिल्कुल इसी पॉइंट पे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे कितना वोल्टेज मिल गया, वीपी तक, जो भी कह लीजिए, ठीक है, वीपी। उसके बाद क्या हुआ, अब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, तो जैसे आपको यहाँ मिला है वैसे आपको यहाँ भी मिलेगा। तो ये डिस्चार्ज होने लगा, ये मिला डिस्चार्ज। और जैसे ही ये वैली पॉइंट वोल्टेज को छुएगा कैपेसिटर, इसका कनेक्शन यहाँ से छूट जाएगा। तो इसका कनेक्शन जैसे ही यहाँ पे छूटेगा तो यहाँ पे कोई करंट आने नहीं वाला, यहाँ पे कोई करंट देने वाला कैपेसिटर ही था इस रेजिस्टेंस को। तो यहाँ पे जब कोई करंट आएगा नहीं
तो इस पर वोल्टेज कितनी होने वाली है, 0। तो आपका जब यहाँ पे कोई कनेक्शन ही नहीं होगा, ये ओपन मतलब एक तरह से ये दोनों आपस में कनेक्टेड ही नहीं है, तो ये जब कनेक्ट कब नहीं है कनेक्ट, जब ये ऑफ हो गया। ऑफ कब होगा, जैसे कैपेसिटर की वोल्टेज वैली वोल्टेज को छुएगी, जब वो नीचे की तरफ आ रही थी, तो जैसे उसने उसको छुआ तो ये कनेक्शन टूटा। कनेक्शन टूटा तो यहाँ पे करंट नहीं आएगा, करंट नहीं आएगा तो वोल्टेज कितनी रहेगी, 0। तो आपका ये कितने पे आ जाएगा, एकदम से ये आ जाएगा 0 पे। ठीक है, इस पॉइंट पे इसकी वोल्टेज कितनी होने वाली है, 0। उसके बाद वापस से आपका कैपेसिटर चार्ज होने लगा। ठीक है, मैंने इस पॉइंट को थोड़ा ऊपर बना दिया, बल्कि ये दोनों साथ में ही रहेंगे। ठीक है, पर यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा ऊपर बन गया। अब ये वापस से आपका क्या होने वाला है, अगर आप ध्यान देंगे तो इस वाले पॉइंट पे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें तो आपका यूजेटी इस केस में क्या है, अभी उसके बीच में ऑफ है। ठीक है, क्योंकि अभी कैपेसिटर चार्ज होने जा रहा है। कहाँ तक चार्ज होगा, वीपी तक। जब तक वो वीपी पे पहुँचेगा नहीं तब तक ये टर्न ऑन नहीं होने वाला। ठीक है, तो इस बीच में तो आपका कैपेसिटर ऑफ है, सॉरी कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, यूजेटी ऑफ है। तो इसका मतलब इस तब तक इस वोल्टेज को आपको मतलब यहाँ पे जो आउटपुट पे यहाँ पे वोल्टेज मिलेगी वो 0 मिलेगी, क्योंकि कनेक्शन अभी बना नहीं है कैपेसिटर का रेजिस्टेंस के साथ, इन दोनों का कनेक्शन बना नहीं है। तो आपका जो वोल्टेज रहेगी वो क्या रहेगी, 0। यहाँ पे जो वोल्टेज रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, 0। कहाँ तक, एक तरह से यहाँ तक, ये आपकी वोल्टेज क्या रहेगी, 0। ठीक है, उसके बाद जैसे ही उसने वीपी को छुआ कैपेसिटर ने, ये वापस से टर्न ऑन हुआ। तो जैसे ही टर्न ऑन हुआ कैपेसिटर की जो भी वोल्टेज होगी एग्जैक्टली वो यहाँ पे सामने दिखेगी, जो भी होगी यहाँ पे वो यहाँ पे आ जाएगी। तो आपको वोल्टेज क्या दिखने वाली, एकदम ऊपर की तरफ एक शार्प सी लाइन आएगी, क्योंकि वोल्टेज इस पॉइंट पे होगी तब। ठीक है, उसके बाद ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लग जाएगा। डिस्चार्ज होने लग जाएगा जैसे इनका कनेक्शन बना है, तो जो भी वोल्टेज डिस्चार्ज होगा मतलब जो भी वोल्टेज होगी वो यहाँ पे भी होगी। ठीक है, ये धीरे धीरे 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, तो जो भी इधर वोल्टेज होगी वो इधर भी होगी। तो ये भी फिर पहले स्टार्टिंग में 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, ऐसे करके वोल्टेज डिक्रीज़ होने वाली है। तो यहाँ पर आपका वोल्टेज वैसे ही डिक्रीज़ होगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये वैली पॉइंट वोल्टेज को छू लेगा नीचे जाते वक्त, तो वैली पॉइंट वोल्टेज को जैसे ही छुएगा आपका डिवाइस क्या हो जाएगा, ऑफ। डिवाइस ऑफ हुआ, कनेक्शन टूटा। कनेक्शन टूटा तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू कितनी आने वाली है, 0, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपका वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0। अब किसी के मन में ये होगा कि कैपेसिटर की वोल्टेज अगर वीवी है तो इसकी भी वीवी होनी चाहिए थी, पर होगा नहीं ऐसा। वो क्यों, अगर इसका कनेक्शन इसके साथ बना रहता ना तो वीवी होती, पर वो कनेक्शन ही टूट गया। तो कनेक्शन ही टूट गया तो जो वोल्टेज इधर है वो इधर हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो इसलिए इस केस में यहाँ पे जो वोल्टेज आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 0। ठीक है, अब फिर वापस से कैपेसिटर आपका चार्ज हो रहा है। कहाँ तक जा रहा है आपका कैपेसिटर वापस से, क्योंकि अभी आपका यूजेटी जो है वो ऑफ हो चुका है। अब कैपेसिटर उसे वापस टर्न ऑन कराएगा, तो टर्न ऑन कराने के लिए इस वोल्टेज को वापस से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वही कर रहा है, कैपेसिटर आपका चार्ज हो रहा है, पर जब तक ये चार्ज हो रहा होगा, जब तक वो वीपी तक पहुँचेगा नहीं, तब तक ये डिवाइस क्या रहेगा आपका, ऑफ। तो जब तक ये ऑफ है तब तक ये वोल्टेज क्या मिलने वाली है आपको, 0। तो वोल्टेज आपको क्या मिलेगी, आपको 0 वोल्टेज मिलेगी। उसके बाद जैसे आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, जैसे कैपेसिटर इस पॉइंट पे पहुंचेगा वीपी पे, तो ये डिवाइस वापस ऑन हो जाएगा। वापस ऑन होगा तो वापस से स्टार्टिंग में तो वोल्टेज हाई मिलेगी, फिर धीरे धीरे करके वो डिक्रीज़ होती नजर आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो वेवफॉर्म बन रही है, ये सॉ टूथ वेवफॉर्म है एक तरह से आपकी। ठीक है, सॉ टूथ वेवफॉर्म है, बट इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो सॉ टूथ वेवफॉर्म ने ज़्यादातर जो कंटिन्यूस होती थी, सॉ टूथ के बाद फिर अगला, फिर एक ऐसा, मतलब ये दोनों सारे चिपक के चलते थे। ठीक है, तो वो होती थी सॉ टूथ वेवफॉर्म। पर यहाँ पे जो आपको ऑसिलेशंस मिला, ये भी ऑसिलेशंस एक तरह से मिला, फिर नहीं मिला, फिर मिला, पीरियोडिक है। ठीक है, ऑसिलेशंस क्या होते हैं, पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, पीरियोडिक सिग्नल है। पर यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि बीच बीच में आपका जो डिवाइस है, मतलब जो ऑसिलेशन है ये इस डिवाइस से जो निकल रही है, वो बीच बीच में रिलैक्स है। किस पॉइंट पर रिलैक्स है, इस पॉइंट पर रिलैक्स है। ये रिलैक्स पॉइंट है उसका, ये भी वही पॉइंट है रिलैक्स। ठीक है, स्टार्टिंग में बात करें तो ये भी रिलैक्स वाला पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज कितनी है, 0। तो ये रिलैक्स वाले पार्ट है इसके, इसलिए इसका नाम देते हैं रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में रिलैक्स हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम पड़ता है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी आपकी वेवफॉर्म बनने वाली है। ये मैंने ब्लू कलर से इसलिए बनाया ताकि आपको अलग नज़र आए। बस ध्यान देना कि जहाँ जहाँ पे रिलैक्स कर रहा है, जहाँ जहाँ पे रिलैक्स कर रहा है उस जगह पे आपका यूजेटी जो है वो आपका ऑफ है। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे इसने वेवफॉर्म दी है उस जगह पे आपका यूजेटी ऑन था। ठीक है, इतने से पोर्शन के लिए यूजेटी ऑन है। यहाँ जो बीच में आपको खाली दिख रहा है, जहाँ पे आपको आउटपुट वोल्टेज 0 दिख रही है, यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे ऑफ है, इसके लिए ऑन है, यहाँ पे भी ऑन है। ठीक है, यहाँ पे ऑफ है। तो जहाँ जहाँ पे आपको यूजेटी ऑन मिलेगा वहाँ पे आपको सॉ टूथ मिल जाएगा, और जहाँ जहाँ पे ऑफ है
वहाँ पे आपको एक रिलैक्स मिलेगा, मतलब कि वहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगी आपकी 0। तो इस तरीके से आपकी वर्किंग है यूजेटी एज अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की। और सिर्फ यूजेटी का एक यही एप्लीकेशन नहीं है, वो आपका जो हम आगे पढ़ने वाले पावर डिवाइसेस, ट्रैक, डैक, उनको ट्रिगर करने के काम भी आता है, ठीक है। उसमें एक गेट वाला पार्ट होता है, उसमें गेट पल्स दी जाती है, तो ज़्यादातर वो गेट पल्स एज अ मतलब यूजेटी की मदद से ही दी जाती है। यूजेटी एज अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर यूज़ किया जाता है एज अ इनपुट सोर्स गेट के लिए, ठीक है। तो इस तरह ये इसकी वर्किंग है। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।